नमस्कार, घातक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने पहला बड़ा एक्शन ले लिया है। तारीख तय हो चुकी है, 30 जून से पहले देश का पहला एयर डिफेंस सिस्टम कमांड वजूद में आ जाएगा। इसे थिएटर कमांड की कड़ी ही माना जा रहा है, जिसका रास्ता मिशन पीओके की तरफ जाएगा। आज आपको तफसील से हम बताने वाले हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के फैसले से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात। देखिए, दुनिया को अभी से बता रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ करेंगे आजाद कश्मीर में। आजाद कश्मीर पर हमला ऐलान जंग होगा। अगर इस पर हमला हुआ तो बर्रे सगीर का नक्शा बदल जाएगा। सबसे पहले तो हमें तीनों सर्विसेज जो हैं उसका 1+1+1 का जो जोड़ आता है उसको 3 नहीं बनाना है, उसको 5 या 7 बनाना है। जनरल का एक्शन मोड ऑन, पाकिस्तान गॉन। आज हम आपको बताएंगे क्या है एयर डिफेंस कमांड, क्या है थिएटर कमांड, क्या है मिशन पीओके, सीडीएस के दिमाग में क्या चल रहा है। आज सब आपको तफसील से बताएंगे। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो अब तक आपको ये तो अंदाजा हो गया होगा कि सीडीएस बिपिन रावत एक्टिव मोड में आ चुके हैं, लेकिन देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है। तो अब तक आपको ये तो अंदाजा हो गया होगा कि सीडीएस बिपिन रावत एक्टिव मोड में आ चुके हैं, लेकिन देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है वो फैसला जो वो ले रहे हैं, उनका पीओके कनेक्शन क्या है, और सब बेहद ही आसान तरीके से आपको हम समझाने वाले हैं। और इसके लिए देखिए हमारी रिपोर्ट।
को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा और हिंद की जाबाज सेना बड़े से बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे देगी। ये भारत की त्रिशक्ति का वो घातक प्रहार होगा जिसमें कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी, क्योंकि अब एक सूत्र में जल थल नभ के बहादुर वीर कार्रवाई करेंगे। शायद भविष्य में इस बदलाव का नतीजा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दिखाई दे। देखिए, उसमें अभी हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। ऐसा होता है, आप लोग जो है प्लान्स जो बनाए जाते हैं उनको कभी ओपन पब्लिक में दर्शाया नहीं जाता है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि पीओके पर तिरंगा लहराने के लिए देश को बहुत बड़े युद्ध से गुजरना पड़ सकता है और इसके लिए जरूरी है दुनिया की टॉप 5 आर्मी में शुमार भारतीय सेना का एकीकरण। सीडीएस के तौर पर बिपिन रावत सेना के तीनों अंगों में तालमेल तो बिठाएंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर सेना के लिए एक सूत्र में रहकर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारतीय थल सेना में 42,913 अधिकारी है, 11,90,000 सैनिक है। भारतीय वायुसेना में 12,142 अधिकारी, जबकि 1,30,000 पायलट हैं। भारतीय नौसेना में 10,012 अधिकारी, 57,240 जल सैनिक है, यानी तीनों सेनाओं का आंकड़ा करीब 14,42,307 हुआ। इतनी बड़ी सेना को एक सूत्र में बांधने के लिए सीडीएस बिपिन रावत एक्शन मोड में भी आ गए हैं। एक बैठक में उन्होंने एयर डिफेंस कमांड सिस्टम तैयार करने का प्रस्ताव रखा। खबर है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने इस बाबत 30 जून से पहले एक पुख्ता रोड मैप तैयार करने को कहा है। एयर डिफेंस कमांड बन जाने के बाद क्या होगा, अब आपको ये समझाते हैं। एयर डिफेंस कमांड सिस्टम में थल सेना, नौसेना, वायुसेना एक कमांड में किसी एक मिशन के लिए काम करेंगी और एक निश्चित भूगोल में एक कमांडर ऑपरेशनल कमांड अपने हाथ में रखेगा। देखा जाए तो आसमानी सुरक्षा का जिम्मा देश के वायु वीर संभालते हैं, लेकिन अब एयर डिफेंस कमांड बन जाने के बाद इसमें थल सेना और नौसेना शामिल हो जाएंगे। ऐसा कैसे होगा, आपको ये भी समझाते हैं। वायुसेना के पास दुश्मनों के लड़ाकू विमान, मिसाइल और ड्रोन का मुकाबला करने की क्षमता है, लेकिन नौसेना और थल सेना भी आसमान की रक्षा करने वाले हथियारों से लैस है। थल सेना के पास इजराइल का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसी तरह थल सेना के पास आकाश, बराक 8 जैसी मिसाइलें हैं। इन हथियारों से पलक झपकते ही दुश्मन की हवाई साजिश को तबाह किया जा सकता है। इसी तरह वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों के साथ साथ यूएवी और कई तरह के दूसरे घातक हथियार हैं, जिनमें बहुत जल्द S-400 जैसा विनाशकारी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी शामिल होने वाला है। हमारे समंदर की हिफाजत करने वाली नौसेना के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़े AK-630 30 mm गल्टिंग गन, AK-230 ट्विन 30 mm गन, कार्ड्स N1 कास्टन जैसे हथियार मौजूद है। एक एयर डिफेंस कमांड सिस्टम बन जाने के बाद वायुसेना, नौसेना, थल सेना तीनों आसमान की रक्षा एक साझा कमांड में कर पाएंगे, जिससे तीनों फोर्सेस बेहतर तालमेल में काम कर पाएंगी। तीनों सैन्य बलों के खर्च में बचत भी आ पाएगी। लेकिन एयर डिफेंस कमांड का मकसद थिएटर कमांड से किस तरह जुड़ता है, जिसका जिक्र चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने किया, बताएंगे आपको आगे। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एयर डिफेंस कमांड क्या है ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इसी का नाता सीडीएस के दिमाग में चल रहे प्लान ऑफ थिएटर कमांड की ओर भी जाता है। क्या है थिएटर कमांड और कैसे इसका कनेक्शन मिशन पीओके के साथ हो सकता है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
एयर डिफेंस कमांड का कनेक्शन भविष्य में बनने वाले थिएटर कमांड से भी हो सकता है। वो सिस्टम जिसकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में किसी भी तरह की बड़ी कार्रवाई में अहम भूमिका हो सकती है, या फिर युद्ध के समय इसी के जरिए दुश्मन पर अचूक वार किया जाएगा, वो भी बेहतर तालमेल के साथ। दरअसल दुनिया में ताकतवर मुल्कों की सेनाएं इसी कमांड के तहत काम करती हैं। मुमकिन है CDS वाले नए हिंदुस्तान में थिएटर कमांड कुछ यूं बने। इसमें वायुसेना, थल सेना, नौसेना एक निश्चित भूगोल में एक और चलिए अब आपको बता देते हैं आखिर इतने बड़े फैसले लेने वाले CDS बिपिन रावत हैं कौन और कैसे इनके नाम से ही दुश्मन दहल जाते हैं। वो जनरल जिनसे पाकिस्तान और चीन दोनों थर-थर कांपते हैं, जिनके शौर्य की गाथा POK में तबाह आतंकी कैंप बताने के लिए काफी है, जिनके सेना अध्यक्ष रहने के दौरान ही डोकलाम में ड्रैगन की हेकड़ी निकालने का दम हमारे बहादुर जवानों ने दिखाया। और कौन भूल सकता है सर्जिकल स्ट्राइक की उस वीरता को जिसने पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी अजगरों का दम निकाल दिया था। सैन्य कमान अदम्य साहस के साथ मातृभूमि की हिफाजत करने वाले बिपिन रावत के पास रही तो ऐसे ही आर्मी का मिशन स्वर्णिम तारीखों में दर्ज रहा। 31 दिसंबर 2016 को सेना के चीफ बने रावत, लेकिन उनका परिवार कई पीढ़ियों से भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करता आ रहा है। जनरल बिपिन रावत के पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत थे, जो कई सालों तक भारतीय सेना का हिस्सा रहे। जनरल बिपिन रावत इंडियन मिलिट्री एकेडमी और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में पढ़ चुके हैं। जनरल रावत ने मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस सर्विसेज में MPhil की है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे रावत 16 दिसंबर 1978 में गोरखा राइफल्स की 5th बटालियन में शामिल हुए। यहीं उनके पिता की यूनिट भी थी। दिसंबर 2016 में
भारत सरकार ने जनरल बिपिन रावत से वरिष्ठ 2 अफसरों लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी और लेफ्टिनेंट जनरल PM हारिस को दरकिनार कर भारतीय सेना प्रमुख बना दिया। जनरल बिपिन रावत गोरखा ब्रिगेड से निकलने वाले 5वें अफसर हैं जो भारतीय सेना प्रमुख बने। 1987 में चीन से छोटे युद्ध के समय जनरल बिपिन रावत की बटालियन चीनी सेना के सामने खड़ी थी। रावत को 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन मिला था। इसके बाद रावत 1986 में चीन से लगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इन्फेंट्री बटालियन संभाल चुके हैं। रावत 5 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स और कश्मीर घाटी में 19 इन्फेंट्री डिवीजन की अगुवाई भी कर चुके हैं। ब्रिगेडियर के तौर पर उन्होंने कांगो में UN पीस कीपिंग मिशन के मल्टीनेशनल ब्रिगेड की अगुवाई की थी। रावत के पास अशांत इलाकों में काम करने का अनुभव लंबे समय से रहा है, इसलिए माना यही जा रहा है कि जनरल रावत का CDS बनना सिर्फ डिफेंस स्टाफ का चीफ बनना नहीं, उससे भी आगे अनुभव का वो भरोसा होगा जो दुश्मनों की पराजय को निश्चित करेगा। अब देखिए, भारत में CDS का पद भले ही अभी बना हो, बहुत जल्द थिएटर कमांड भी ऑपरेशन में अब आपको नजर आ जाएगा। दरअसल CDS ने एयर डिफेंस कमांड पर पहला फैसला ले लिया है। अब इसे थिएटर कमांड की कड़ी माना जा रहा है। लेकिन दुनिया में इसके पहले कहां मौजूद है थिएटर कमांड, ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, अमेरिका में 11 थिएटर कमांड है, जिनमें से 6 की मदद से शक्तिशाली ये जो देश है पूरी दुनिया पर नजर रखता है। इसके अलावा चीन की भी बात कर लेते हैं। शातिर है चीन भी बड़ा, और 5 थिएटर कमांडर हैं इसके पास, और इनमें से वो जो बाकी तमाम देश हैं, दुनिया है, उनके ऊपर नजर रखता है। अब देखिए, भारत भी इसी कड़ी में आगे शामिल हो जाएगा, और भारत चीन सीमा पर चीन जैसे नजर रखता है, वैसे ही अब भारत भी कुछ इसी अंदाज में आगे काम करेगा। छोटा सा ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज। जब भी लोन की जरूरत हो ना,